नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाएं। इंट्यूशन यानी कि कुछ होने से पहले होने वाला आभास, भविष्य देखने की क्षमता। सपनों में कुछ ऐसा देख लें जो होने वाला है या जो हो सकता है। समय के अलग अलग स्तर पर, समय को अलग अलग लेयर पर, टाइमलाइन के अलग अलग लेयर पर हम अपनी विचार शक्ति को पहुंचाकर पॉसिबिलिटीज को और प्रोबेबिलिटीज को देख पाए, ऐसी क्षमता को कहते हैं इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर को हम कैसे बढ़ा पाए, इस पर हम एक गहरी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे, किन किन तरीकों से हम अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। नेचुरली कैसे ये अपने आप होता है, और कैसे ये होता ही है कुछ लोगों में, और कैसे हम हीलर्स इसे अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो इंट्यूशन पावर का होना बहुत शानदार वरदान है, लेकिन कभी कभी ये किसी अभिशाप की तरह भी है कि भविष्य को पहले से जान लेना, समझ लेना और फिर उसे जीना, ये कभी कभी बहुत तकलीफदायक हो जाता है, क्योंकि नियति को बदला नहीं जा सकता, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अगर नियति पता चल जाए, नियति का आभास हो जाए, तो उसके लिए सही सलीके से तैयारी करके रखना, ये तो हमारे हाथ में है। वैसे भी शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं हर काल को, हर समय को जानता हूँ, भविष्य में क्या होने वाला है यह भी जानता हूँ। लेकिन त्रिकालदर्शी होने का ये मतलब नहीं है कि हम आशाओं से परे हैं। यानी कि भगवान शिव अपने मुंह से खुद ये बात कहते हैं कि त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी मुझे आशा है कि इस बार चीजें बदलेंगी। जो मैं देख पा रहा हूं वो बदल सकता है। नियति हमेशा खुद को दोहराती है, लेकिन नियति हर बार हमें मौका देती है कि हम इस बार कोई और चुनाव कर लें, और उस चुनाव के लिए इंट्यूशन पावर का होना बहुत अच्छा होता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, बात थोड़ी सी हैवी हो गई है, भारी है, समझ सकता हूँ। और जैसा कि मुझे आप जानते हैं कि मैं आसान भाषाओं में चीज़ों को समझाता हूँ, तो आसान भाषाओं में चीज़ों को समझाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि नियति तो होकर रहेगी, ये बात सच है, लेकिन नियति हर बार आपको सही चुनाव करने का या कोई और चुनाव करने का मौका देती है। और यही सॉफ्टवेयर है, यही है इस त्रिकाल यात्रा में। त्रिकाल का अर्थ भूत, वर्तमान और भविष्य, इसे त्रिकाल कहते हैं। ठीक है। इंट्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे पांचों इंद्रियों से महसूस किया हुआ कोई ऐसा इवेंट जो अब तक हुआ नहीं है, या तो वो होने वाला है, या तो वो हो चुका है, या फिर उसके होने की संभावना है। पांचों सेंसरी ऑर्गन्स में से कोई भी, मतलब हमारे पांचों इंद्रियों में से कोई भी, जो कि हमारे छठी इंद्री में महसूस होगी। याद रखना कि हमारी जो छठी इंद्रिय है, यानी कि हमारी आज्ञा चक्र, तीसरी आंख जिसे कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, हम इसे आज्ञा चक्र बुलाएंगे। हमारे ज्ञान चक्षुओं में जब कोई चीज़ महसूस होती है, तो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन में जो चीज़ें हो सकती है वो एक साथ यहाँ महसूस होती है। यह नहीं कि आज्ञा चक्र से केवल आप देख ही नहीं सकते, अपितु आप अपनी आज्ञा चक्र से सूंघ सकते हैं, टच महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सारे सेंस का एक साथ जो क्रिएशन होता है वो आपके आज्ञा चक्र पे होता है। अभी मैं एक प्रयोग करने बोलता हूँ। इस बॉल को देखिए, देख पा रहे हैं? और अब आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ी सेकंड्स के लिए सही, कुछ सेकंड्स के लिए सही। आप अभी भी इस बॉल को देख पा रहे हैं अपनी आज्ञा चक्र में। अब आप कहेंगे, जो देखा था वो आंखों में रह गया था तो मन में देख पा रहे हैं। संभव ही नहीं है। वो आज्ञा चक्र ही है, अगर उसे हटा दिया जाए तो आप ये नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? यानी कि आप जो चीज़ देख पा रहे हैं आंख बंद करने के बाद, तो नहीं दिखना चाहिए ना वो, लेकिन आप जब चाहते हैं तो अपनी कल्पना में उसे दोबारा भी देख सकते हैं। और बहुत हद तक इसकी आवाज़ सुनकर, हवा की दिशा को महसूस करके आप ये भी समझ पाते हैं कि ये लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, या ये उछल रहा है ना? तो यही शक्ति है हमारी आज्ञा चक्र की। ये बहुत ही सहज मात्रा में, एकदम छोटी मात्रा में हर किसी के अंदर होती है, और इसे ही विकसित करने का नाम है इंट्यूशन पावर को बढ़ाना। तो आइए हम समझते हैं कि इंट्यूशन पावर को हम बढ़ा कैसे कैसे सकते हैं।
इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है आज्ञा चक्र पर किए जाने वाले प्रयोग। पहला, त्राटक। त्राटक पर मैंने एक बहुत ही गहरी चर्चा की है। त्राटक को कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका अभ्यास किया जा सकता है, ये मैंने करके सिखाया है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा त्राटक का अभ्यास कैसे करें, और उस वीडियो में बने रह करके आप खुद भी त्राटक कर सकते हैं। त्राटक का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर सतत देखकर ध्यान का अभ्यास करना। वो 1 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है। सबसे अच्छा त्राटक हम लौ पे, दीपक की लौ पे करते हैं, यानी कि जो जलती हुई मोमबत्ती होती है, दीपक होता है, उसकी लौ पे हम करते हैं। लेकिन बिंदु त्राटक हम कर सकते हैं, उगते हुए सूर्य का त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा का त्राटक कर सकते हैं। ये सारे त्राटक भी हमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर को शक्ति से भरते हैं। चंद्रमा, अगर फुल मून का त्राटक हम करते हैं तो इंट्यूशन पावर बहुत शक्तिशाली होती है। उगते हुए सूरज का हम त्राटक करते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने की क्षमता अद्भुत होने लगती है। आज्ञा चक्र पर ही एक और प्रयोग है, टिकलिंग। मन को शांत करके, मन को ब्लैंक करके, ब्लैंक करने के लिए जैसे कि हम करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस, हम प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम या कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, या सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये करने से मन तुरंत शांत होता है, और मन शांत होते ही हम जब अपनी आज्ञा चक्र पर टिकलिंग करते हैं तो इस समय हमें जिस दिशा में भी विचार करना है उस दिशा का इंट्यूशन आना शुरू हो जाता है। किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। ये सबसे ज़्यादा कारगर है उन लोगों के लिए जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जो एंजल कार्ड रीडिंग करते हैं, जो किसी के लिए भविष्यवक्ता बनकर ही, किसी के लिए विचार करके अपने ध्यान में जाकर के किसी को सही जवाब देना होता है। हीलर्स लोगों की ही बात कर रहा हूँ भाई, ज़्यादातर मेरे वीडियोस हीलर्स ही देखते हो आप लोग, है ना? तो उनके लिए ये बहुत कारगर है कि टैरो कार्ड बिछाने के बाद, ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद जब आप ब्लैंक होते हो, जब आप शांत होते हो, जब आप स्थिर हो जाते हो, तो उस समय आप में वो शक्ति आ जाती है कि आप चीज़ों को देख पाते हो, बोल पाते हो, समझ पाते हो। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप बहुत कुछ देख पाते हो, समझ भी पाते हो, लेकिन अभी आप नहीं बताते क्योंकि आपको मालूम है कि बता देने से भी इसका खराब हो जाएगा। और वो कंडीशन होती है सबसे ज़्यादा हायर सेल्फ की, यानी कि आप अपना खराब करके सामने वाले को बचा रहे हो। एक हीलर जब आगे बढ़ते जाता है, हायर सेल्फ में आते जाता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। वापस आते हैं, बहुत गहरी हो जाएगी ये बातें, क्योंकि ये सारी बातें हर समय पचाई नहीं जा सकती। एक बहुत शानदार प्रयोग ये भी है दीपक के साथ कि जब दीपक की लौ जल रही होगी, बहुत थोड़ा सा तेल डालना ताकि कम समय में वो जल के बुझ जाए। तो दीपक के जलने से लेकर दीपक के धीरे धीरे बुझने तक अगर आप त्राटक कर पाते हैं, तो दीपक का जो बुझना होता है और दीपक जब उसका लौ बुझ जाती है, और उस समय आप एकदम से सुपर कॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाते हो। आप समाधि लग जाती है, आपको एकदम से कहीं खो जाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा दिव्य अनुभव दे पाता है आपको। तो ये प्रयोग ज़रूर करना कि दीपक में बहुत कम तेल डालना और उसको वैसे ही जलने देना, और उसको जलने के बाद ख़त्म होने देता। एक त्राटक का अभ्यास और करना शाम के समय जब सूर्य डूब रहा है, होराइजन में खड़े होकर, क्षितिज में खड़े होकर के क्षितिज को देखते हुए, जब सूर्य डूबेगा और डूबने के बाद जब आप आंखें बंद करोगे, बहुत शक्ति मिलेगी। चौथा, जब आप इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं तो खाना कम कर दे, हल्का खाएं, अपने पेट को 60-70% तक ही भरने दें। अब ये कैसे पता चलेगा? आप अपना आहार देखिए, आप कितना खाते हैं, आप मॉनिटर कीजिए, 1-2 बार खाना खा के मॉनिटर कीजिए कितना खाना खा के मेरा पेट एकदम मस्त भर जाता है, एकदम फुल हो जाता है, और उसमें से 30% खाने को कुछ समय के बाद अलग कर दीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा इतने में मेरा पेट भर रहा है। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि खाने से पहले कच्चे सलाद खा लें,
ज़िंदा चीज़ों को खा लें, है ना? कच्ची सलाद खा लें, उससे पेट बहुत सारा भर जाएगा, उसके बाद आप अपना अनाज जो भी खाते हैं खा लें। क्योंकि सलाद जो है बहुत जल्दी पच के फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और जगह कम हो जाती है। तो शरीर को हमेशा आधा रखें, जल तत्व को हमेशा अच्छा रखें। कितना पानी की आपको आवश्यकता है? बहुत झूठ फैला है कि दिन में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए, 1 आध लीटर 1-2 लीटर पानी से खराब हो जाएगा। भई जब आप ठंडे स्थान पर हो, आप शिमला मनाली घूमने के लिए गए हो, जहाँ ऑलरेडी पूरे मॉइस्चर हवा में फैला हुआ है, वहाँ आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। आपका शरीर आपका शरीर बता रहा है आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। आपकी त्वचा से पानी सोख रहा है। और अगर आप सूखे जगह पे जा रहे हो, वहाँ 7-8 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ जा रही है, प्यास लग जा रही है आपको, तो क्या सही है? 3 लीटर पानी ही पीना था, ज़्यादा पानी पी रहे हैं? नहीं। जब आपको प्यास लगती है, उस चीज़ को मॉनिटर करें कि मुझे प्यास लगने वाली है, प्यास लग सकती है और उस समय थोड़ा ज़्यादा पानी पी लें। उससे आपका बॉडी बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा। खाना और पानी की व्यवस्था हो गई। अब हम क्योंकि आज्ञा चक्र पर ही प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आज्ञा चक्र के कई वीडियो में बताया है कि टूथपेस्ट का प्रयोग करना बंद कर दें। या वह टूथपेस्ट का प्रयोग करें जिसमें फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड की वजह से आपका पिनियल ग्लैंड कैल्शिफाइड हो जाता है। तो पिनियल ग्लैंड को आपका पिनियल ग्लैंड एकदम छोटा सा, ये बहुत बड़ा है, मतलब कि ये इसका जो दाना है इससे भी छोटा, इतना ही छोटा समझ लो, इतना होता है, कुछ लोगों का बड़ा भी होता है। तो पिनियल ग्लैंड जो है वो कैल्शिफाइड हो जाता है। तो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, दातुन का यूज़ करें। नमक और हल्दी को मिलाकर के यूज़ कर सकते हैं। अ, कोयला और नमक मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ समय के लिए प्रयोग ही करना है तो केवल साबुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। साबुन लिया, ब्रश लिया, साबुन लगाया और ब्रश कर लिया। लेकिन उसपे भी केमिकल कहीं न कहीं होता है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप जितना हो सके राख का प्रयोग कर सकते हैं, राख से भी दाँत अच्छा साफ़ होता है। और पाउडर वाला जो लाल दंत मंजन आता है वैसा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फ्लोराइड बिल्कुल नहीं होता। फ्लोराइड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टूथपेस्ट को वो पेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए, ताकि वो सूखे भी ना और पेस्ट फॉर्म में बना रहे, इसलिए उसको बनाया जाता है। तो वो चीज़ आपके पेनियल ग्लैंड के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग आप करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, कम से कम 40% खाना आपका कच्चा होना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए। सैलेड्स हो गए, मूँगफली हो गई, नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को जो ज़िंदा हो, जिसमें जीवन हो, जिसमें प्राण है, अभी प्राण है, उन चीज़ों का खाना खाएँ। अनाज का प्रयोग 60% कर लें, 40-60 का अब बना लीजिए और इस तरह से खाइए। व्यायाम में शरीर का स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ व्यायाम से ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम। प्राणायाम से आप साँसों की माला में आ जाते हैं। साँसों की माला में, जैसे कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम किए तो साँसों की माला तैयार होती है। साँसों की माला से ही साँसों का ध्यान तैयार होता है और साँसों के ध्यान से ही इंट्यूशन तैयार होता है। तो शुरुआत समय में ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे विजन्स आएँगे। पहला विज़न ही सबसे सही होगा और कुछ समय के अभ्यास से आपको समझ में आ जाएगा कि वो पहला विज़न क्या है। बस आपको मॉनिटर करना है, हल्ला नहीं करना है। समस्या ये है कि हम ह्यूमन्स की आदत होती है ना कि जिम गए, 2 दिन गए, शो ऑफ करना शुरू कर दिया। स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, कहीं गए, पहले से बता रहे हैं, गाड़ी खरीदना है, आज सिर्फ देखने के लिए गए हैं, बुकिंग करने के लिए गए हैं, फ़ोटो खींच के डाल दिए, न्यू कार बुक। नहीं करना है। अरे भाई, जितना छुपा कर रखोगे ना, उतना शानदार होगा काम। चुपचाप चीज़ों को करो और उसके बाद अपने आप वो चीज़ें दिखेंगी। चीज़ें बड़ी होकर छोटी दिखे तो मज़ा आता है, छोटी होके बड़ी दिखाने में बहुत एफ़र्ट लग जाता है और मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोग भले तारीफ़ कर देंगे, लेकिन आप जानते हो कि चीज़ें नहीं है। तो जब वो भाव आता है ना कि नहीं है, तो बहुत बुरा-सा लगता है। लेकिन जब ये भाव है कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा देख पा रहे हैं दुनिया, तो बड़ा मज़ा आता है। गुरुओं ने बहुत पहले ही इस बारे में कह दिया है कि भोजन, भजन और प्रेम छुपा के करना चाहिए, है ना? अब ये भोजन की बात तो यहाँ पे है नहीं, ये है भजन की बात, क्योंकि आप आज्ञा चक्र पे प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं न कहीं पूजा है। तो भोजन, भजन, भजन का मतलब सिर्फ़ हरे राम नहीं, वो भजन का मतलब है आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी छुपा कर की जाती है इसे। आज तक किसी भी गुरुओं को देखा क्या कि वो अपनी यात्रा को अनाउंस कर रहे हैं? जब मैं भी बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में था, किसी को नहीं पता था कि मैं मॉनेस्ट्री में हूँ। वहाँ से आने के बाद पता चला कि मैं वहाँ था। बहुत लंबे समय से गायब था। 8 महीने जब मैं वहाँ रहा, किसी को नहीं पता था। वहाँ से आने के बाद जितने भी काम, जितने भी हल्ला किए हैं मैंने, वहाँ से आके वहाँ सब कुछ करके करने के बाद हल्ला किया है।
जब कर रहे थे तो चुप थे, क्योंकि गुरुओं ने यही सिखाया, चुपचाप करो। हल्ला करोगे तो नहीं कर पाओगे। जहाँ हल्ला हुआ वहीं रुक जाओगे, क्योंकि लोगों का तारीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत खतरनाक ड्रग है ये तारीफ। तारीफ और सिंपैथी बहुत खतरनाक ड्रग है। तो भोजन, भजन और प्रेम, प्रेम को भी छुपा के करो। अपने रिलेशनशिप को जितना हाइड करके रखोगे, जितना छुपा के रखोगे, देख लीजिए ना अभी हाल फिलहाल में जितने भी सोशल मीडिया में लोग अपने रिलेशनशिप का हल्ला गाते गए हैं, कई एग्जांपल्स हैं, कितने डिवोर्स हुए हैं हाल फिलहाल में, इतने तलाक हुए हैं। जितने भी लोग सोशल मीडिया में अपने रिलेशनशिप का हल्ला किए हैं, कपल गोल पूरा किए हैं, कपल बन के फोटो खिंचाए हैं, खराब हो गया। और यही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे कपल को देखिए, जो जो चुपचाप भजन, ध्यान, प्रेम में है, अपनी चीज़ों को हाइड करके रखे हैं, आज कितना सुंदर उनका अभी। और आज प्रेमानंद जी के शरण में वो लोग गए थे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। उनका जीवन और सुखी हो गया है। प्रेमानंद जी महाराज वहाँ रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू छलक गए प्रेम का। तो वो कितना सुंदर दृश्य था। इतने महान संत भाव विभोर हुए। क्यों? क्योंकि लोग अच्छा कर रहे हैं, लोग अपने जीवन में अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के समझ में आता है ना कि अपने प्रेम को, भोजन को, भजन को छुपा कर रखो। प्रेम जो एक ऐसी रिलेशनशिप जिसको हम बोल सकते हैं, रिलेशनशिप अपनी हर चीज़ से, खासकर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर चीज़ें ना समझी जाए तो इस पर हम बहुत चर्चा करते हैं। यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हम यहाँ ऑकल्ट साइंस की चर्चा करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बहुत गहरी चर्चा करने के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है, जहाँ मैं बहुत आराम से बैठ कर के हर प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, उसकी चर्चा हम करते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों को पसंद आ रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वहाँ जाके देखिए, आपकी बहुत सारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ मिलेगा, जादुई सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो वो करिए जा कर के। इंट्यूशन पावर रिलेशनशिप में कभी इस्तेमाल मत करो, कभी नहीं। रिलेशनशिप सबसे अच्छा उनका होता है जो भोग हुए होते हैं, बुद्धू होते हैं, जिनको कुछ जानना ही नहीं। जितना आप खोजोगे इसके मोबाइल, ये मोबाइल में क्या देख रही है, क्या देख रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, वो किससे बात कर, बेकार है। जान जाओगे तो बेटा खुद ही खराब करोगे, है ना। तो जो हो रहा है होने दो, प्रेम से स्वीकार करो, प्रेम से अपने प्रेम में बने रहो। क्योंकि किसी को कितना ही बांधने की कोशिश करो वो नहीं बंधेगा। किसी को जाना है वो चला जाए। ठीक है, तो चलिए इस पर कभी चर्चा करते रहेंगे। इंट्यूशन पावर से जुड़े कुछ ये समाधान मैंने आज जो आपको बताए हैं, इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप अच्छे हीलर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, है ना। और साफ मन से कोई चीज़ को करोगे ना बेटा जी, तो चीज़ें फलती है, बहुत जोर से फलती है। बहुत गहरी बात कही है, समझ में थोड़ा लेट से आएगा। लिख लेना ये जो लाइन है आखिरी का, बहुत सीधी बात है लेकिन काम आएगी। ठीक है जी, आशा कहता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।